साथियों, आपको याद होगा 20 जुलाई मॉनसून सत्र शुरू होता है। बिहार में भी शुरू होता है। लोकसभा का भी मॉनसून सत्र 20 जुलाई को शुरू होता है। और जैसे ही मॉनसून सत्र शुरू होता है, संविदा कर्मियों की चर्चा शुरू हो जाती है। सवाल उठाया जाता है संसद में। सदन के अंदर जो बातें रखी जाती है सांसद महोदय के द्वारा कि संविदा कर्मियों के लिए सरकार की मंशा क्या है, इसको साफ किए। क्या इन लोगों को सम्मान काम के बदले सम्मान वेतन मिलेगा या नहीं? इनकी नियमितीकरण होगी या नहीं, यानी इनको परमानेंट जॉब दिया जाएगा या नहीं? ये दिया जाएगा तो तरीका क्या होगा, नियमावली क्या बनेगा? अगर नहीं दिया जाएगा तो उसके पीछे का रीजन क्या है? इस तरह की बातें निकल करके सामने आती है। आप लोग सारी बातें वस्तु स्थिति को अच्छी तरह जानते हैं, क्योंकि संविदा कर्मी के हर एक न्यूज पे आप लोग बहुत बारीकी से नजर रखते हैं। तो जब ये सारी बातें उठती है तो उस समय तो जो होना होता है हो जाता है, लेकिन जवाब मिल नहीं पाता है। तुरंत जवाब मिलता नहीं है। कार्रवाई स्थगित होती है हंगामा के कारण, और हम लोग का उम्मीद जो है वहीं पे धूमिल नजर आता है कि भाई अब जवाब आएगा। तो हमने कहा था कि जैसे ही जवाब आएगा ना, तो आप लोग को इस वीडियो के माध्यम से जानकारी देंगे। तो चलिए, आप लोगों के लिए एक बड़ी खबर निकल के सामने आ रही है, और बड़ी खबर यह है कि लोकसभा में जो संविदा कर्मियों को लेकर के सवाल किया गया था, उसका जवाब आ चुका है। और जो जवाब है वो भी काफी रोचक जवाब है। लेकिन इस जवाब को जानने के लिए आपको चलना होगा हमारे मोबाइल के स्क्रीन पे साइड में, क्योंकि जब तक पुख्ता सबूत साथ में नहीं होना, तब तक जवाब का मजा नहीं आता है। ठीक है, तो चलिए, अब श्रम संसाधन के जो मंत्री महोदय हैं, उन्होंने क्या कुछ कहा है संविदा कर्मियों के लिए, आउटसोर्स कर्मियों के लिए। क्या आपको सम्मान काम के बदले सम्मान वेतन मिलेगा? क्या आपको परमानेंट किया जाएगा? वो सारी जानकारी हम लोग देखते हैं कि आखिर क्या कुछ है। तो आइए हमारे साइड स्क्रीन पे यहाँ पर साफ साफ क्लियर किया गया है। समान कार्य के लिए समान वेतन, संविदात्मक, आउटसोर्स और मानदेय प्राप्त कर्मचारियों के लिए सरकार का स्पष्टीकरण जो आया है, ये यहाँ देख सकते हैं। लोकसभा तारांकिक प्रश्न 13 का जवाब यहाँ पर आ चुका है और साफ साफ दिया गया है। आपको यह भी देखिए साफ है। भारत सरकार श्रम एवं रोजगार मंत्रालय लोकसभा तारांकित प्रश्न संख्या 13, और जिसका उत्तर जो है 20/7/2026 को देना है। साफ यहाँ पर किया गया है। समान कार्य के लिए समान वेतन की जो मांग की गई थी, श्रम रोजगार मंत्री महोदय कृपया यह बताएं। तो क्या क्या पूछा गया था सवाल, पहले इस चीज को आप समझ लीजिए। क्या केंद्रीय, और आप यहाँ पर देख सकते हैं श्रम एवं रोजगार मंत्रालय लोकसभा तारांकित प्रश्न संख्या 13 20/7/26 को जो जवाब चाहिए था, ठीक है, वो जवाब आ चुका है। अब सवाल उठता है क्या है, इसको हम लोग देखते हैं। सबसे पहले तो सवाल को हम लोग को समझना होगा कि क्या सवाल था। क्या केंद्रीय एवं राज्य सरकारों के विभिन्न विभागों और सार्वजनिक क्षेत्रों में उपक्रमों और स्वतः निकायों की पिछले कुछ वर्षों में की गई नियमित नियुक्ति की तुलना में संविदात्मक रोजगार, आउटसोर्सिंग, अनुबंधों और मानदेय आधार पर नियोजित कर्मचारियों की संख्या में लगातार वृद्धि हुई है? और यदि हाँ, तो पिछले 5 वर्षों में विभागवार विवरण प्रस्तुत करें। पहला सवाल था। दूसरा देखिए, क्या ऐसे कर्मचारियों को नियमित सरकारी कर्मचारी का सम्मान, वेतनमान, महंगाई भत्ता, मकान किराया भत्ता, चिकित्सा सुविधा, बच्चों की शिक्षा भत्ता, भविष्य निधि, पेंशन, ग्रेजुएटी, पदोन्नति, अन्य सेवा एवं सामाजिक सुरक्षा संबंधित लाभ प्रदान नहीं किए जाते? और यदि हाँ, तो इसका कारण क्या है? दूसरा सवाल हो गया। तीसरा सवाल,
क्या सरकार देश के युवाओं के हित में समान काम के बदले समान वेतन के सिद्धांत को ध्यान में रखते हुए उक्त कर्मचारियों को न्यूनतम मजदूरी, सेवा सुरक्षा, सामाजिक सुरक्षा, चिकित्सा सुरक्षा और अन्य आवश्यक सेवा लाभ सुनिश्चित करने और उन्हें नियमित करने के लिए एक नई नीति बनाने या मौजूदा प्रणाली को समीक्षा करने का प्रस्ताव करती है। अब यहाँ पर तीनों सवाल का जवाब श्रम एवं रोजगार मंत्री डॉक्टर मनसुख मांडविया ने दे दिया है। अब देखिए क्या जवाब आया है, आप लोग भी ध्यान से देखिएगा। लोकसभा तारांकिक प्रश्न संख्या 13 दिनांक 20/7/2026 भाग क से ग तक उत्तर में श्री राम शिरोमणि वर्मा द्वारा सामान्य कार्य के लिए समान वेतन के संबंध में दिए गए कथन की उल्लेख किया गया है। आखिर क्या क्या है? पहला जो क्वेश्चन था उसका जवाब यहाँ क से ग तक आप देख लीजिए। यहाँ पर लिखा गया है विभिन्न मंत्रालय, विभागों और सार्वजनिक क्षेत्रों के उपक्रमों और केंद्र सरकार के स्वतः निकायों को संविदात्मक और सोर्स और मानदेय पर नियुक्त कर्मचारियों की नियुक्ति संबंधित प्रतिष्ठानों द्वारा उनकी प्रशासनिक और परिचालन आवश्यकताओं के आधार पर विक्रयकृत तरीके से की जाती है। ऐसे कर्मचारी से संबंधित डेटा संबंधित प्रतिष्ठान द्वारा रखा जाता है। नियमित कर्मचारियों संबंधित प्रतिष्ठान से विशिष्ट सेवा नियम एवं भर्ती नियम द्वारा शासित होते हैं। संविदात्मक और आउटसोर्स कर्मचारी संवैधानिक प्रावधानों के अधीन अपने अनुबंध की शर्तों और नियमों के अंतर्गत आते हैं। सरकार के श्रमिक के हितों की रक्षा के लिए यह कानून बनाया गया है। केंद्र सरकार ने पिछले 29 केंद्रीय मंत्री अधिनियमों के प्रशासनिक प्रावधानों को समेकित और सरलीकृत और तर्क संगत बनाकर 4 श्रम संसाधित तैयार किए। इनके नाम हैं मजदूरी संहिता 2019, औद्योगिक संबंध संहिता 2020, सामाजिक सुरक्षा संहिता 2020, व्यावसायिक सुरक्षा, स्वास्थ्य और कार्य परिस्थिति संहिता 2020। ये चारों श्रम संबंधित 21/11/25 से प्रभावी हो चुका है। इन चारों श्रम से संबंधित 8/5/26 को अधिसूचित किया गया है। श्रम संहिता में सरकार के संविदा श्रमिकों के हितों की रक्षा के लिए महत्वपूर्ण प्रावधान किए हैं, जैसा कि सभी रोजगार के न्यूनतम मजदूरी का सर्वभौगिकरण। न्यूनतम मजदूरी केंद्र सरकार द्वारा निर्धारित न्यूनतम मजदूरी से कम नहीं हो सकती। सभी कर्मचारियों को समय पर वेतन का भुगतान, लैंगिक समानता और भर्ती एवं वेतन भुगतान के भेदभाव का निषेध, महिला श्रमिकों को उनकी सहमति और सुरक्षा के अधीन रात्रिकाल सहित सभी प्रकार के कार्यों के लिए सभी प्रतिष्ठानों में काम करने की अनुमति, 10 या अधिक श्रमिक वाले सभी प्रतिष्ठानों, जहां तक कि एक कर्मचारी वाले प्रतिष्ठान में भी खतरनाक या जानलेवा व्यवसायों को करने के लिए व्यावसायिक सुरक्षा, स्वास्थ्य और कल्याण मानवों का सर्वोपरि अनुप्रिय नियुक्ति पत्र जारी करने के अनिवार्यता के माध्यम से रोजगार और औपचारिक नियुक्ति द्वारा कर्मचारियों के लिए निःशुल्क वार्षिक स्वास्थ्य जांच की व्यवस्था, प्रधान नियुक्त द्वारा कल्याणकारी सुविधाओं को प्रावधान, मजदूरी दुगनी कर और ओवर टाइम, स्वास्थ्य कार्य स्थिति और मजदूरी आदि से संबंधित संविदा श्रमिकों को चिकित्सकों के निवारण के लिए प्रधान निषोध द्वारा समिति का गठन और 30 दिनों के भीतर शिकायत का निपटारा ईपीएफ और ईएसआई के माध्यम से सामाजिक सुरक्षा। साथियों, आपने जवाब तो सुना, क ख ग, है ना? 3 तरह का सवाल, 3 तरह का जवाब। सारा जवाब जो निचोड़ था वो आप लोग को मिल गया। लेकिन आपने गौर किया, समान काम के बदले समान वेतन
और नियमितीकरण को सरकार ने किस तरह से गोल मोल जवाब में घुमा करके रख दिया। कोई भी साफ प्रतिक्रिया अपना देने से बचते नजर आए। यानी यूं कहे कि कहीं कुछ भी अंत में क्लियर होता हुआ नहीं दिखा। नियम प्रावधान जो भी हैं उसका विश्लेषण कर दिया गया। इस नियम के तहत जो है आपको भर्ती किया गया, आपकी सैलरी किस तरह से मिल रही है, क्या कुछ हो रहा है। लेकिन ये कि भाई सम्मान काम के बदले सम्मान वेतन, यानी जो सरकारी नौकरी करने वाले उसी पद पे बैठे हुए जो लोग हैं उनके बराबर में क्या आपको भी सम्मान मिलेगा, उनका वेतन मिलेगा, महंगाई भत्ता मिलेगा, क्या उसके एवज में अवकाश जैसे उनको मिलता है वो मिलेगा, स्वास्थ्य बीमा जैसे उनको मिलता है क्या मिलेगा, कहीं कुछ जिक्र नहीं। परमानेंट आपको किया जाएगा नहीं किया जाएगा, उसका नियमावली क्या होगा, अगर नहीं किया जाता है तो उसके पीछे का रीजन क्या है, कहीं कुछ भी नहीं। सब कुछ गोल मटोल करके रख दिया गया। लेकिन संविदा कर्मियों के लिए एक अच्छी बात यहाँ पर हमें जो देखने को मिला वो कहीं ना कहीं सभी के लिए अच्छी खबर है कि लोकसभा का सत्र शुरू होते ही संविदा कर्मियों के लिए आवाज उठी। और आप लोग जो लगातार मेहनत कर रहे हैं, जो एकजुटता दिखा रहे हैं, उसी का परिणाम है कि सरकार धीरे धीरे दबाव में आ रही है, क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं और सुप्रीम कोर्ट का आदेश तो आपको याद होगा ना। तो निश्चिंत रहिए, आज नहीं तो कल सरकार को संविदा कर्मियों के सामने झुकना तो पड़ेगा ही, क्योंकि अगर वो वाजिब काम लेते हैं इनसे, 8 घंटा की जगह 10 घंटा भी काम ले लेते हैं, तो इनका मेहनताना, इनका मजदूरी जो है वो तो बराबर देना है। तो चलिए मिलते हैं बेहतरीन जानकारी के साथ अगले वीडियो में।